सर स्पीड नहीं बना पा रही जिसकी वजह से हमेशा छूट जाता है, प्लीज हेल्प। स्पीड बेटा, स्पीड अब तक अगर आपकी नहीं बन रही है तो पक्का आपको एक बार इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, ठीक है। और आपका टाइम मैनेजमेंट पेपर में जाकर ठीक नहीं है। आपका पेन चल रहा है फिजिक्स के पहले सवाल पर ही, जब तक ऐसा रहेगा तब तक पेपर छूटता रहेगा, मार्क्स कम आते रहेंगे। आपको यह देखना पड़ेगा भाई कि आपने कौन सा सवाल पहले सॉल्व किया, बिकॉज मैंने आपको बोला था आपकी नॉलेज, आपने कितनी मेहनत की, ये सब एक पार्ट है। दूसरा, आप उस मेहनत को कन्वर्ट कर सकते हो नंबर में कि नहीं, ये दूसरा पार्ट है। जनरली मैंने तुम्हें उस एग्जांपल दिया था, मैं 12th फेल मूवी देख के आया था, तो उसमें वो इसको यही समझा रहा था कि तू पढ़ लेगा, तेरे को सब कुछ आता है, मैं मान सकता हूं, बट उसको पेपर में कन्वर्ट करना, इतने सेकंड में इतने वर्ड लिखना, क्या इतना कर पाएगा? सेम लॉजिक ये है। सेम आपके नंबर तब आएंगे जब आप की हुई मेहनत को पेपर में कन्वर्ट कर दो, मार्क्स में कन्वर्ट कर दो। और उसके लिए सबसे जरूरी होता है पेपर का एनालिसिस, कि आपने कहां गलतियां करी। मैं एक जनरल एनालिसिस कर सकता हूं, बट उसके बेसिस पर तुम्हारा भला नहीं होगा। अब एक लिख रहा है कि सर एनालिसिस का टाइम नहीं मिलता, तो ये तो रहेगा, टाइम नहीं मिलेगा आपके पास। तुम क्या सोच रहे हो, पंचवर्षीय योजना में आए हो क्या कि हाँ एक चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद में 1 महीने की छुट्टी, बेटा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। यही कहानी है। जैसे समथिंग लाइक आप एक शादी में गए, आपने वहां पर कुछ शगुन दिया, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब मैं सारा खा लूंगा, नहीं, कुछ ना कुछ छूटेगा, समझे? हाँ, यही कंपटीशन, इसी को तो बोलते हैं। तैयारी आपको अपनी तरफ से मैक्सिमम करके जानी है, फुल कोई तैयारी नहीं होती। डिफाइन 100% प्रिपरेशन, डिफाइन करो इसको कि कब आप एक बच्चे की प्रिपरेशन 100% बोल दोगे कि सर ये वाला, हाँ तो अपनी छोड़ दो, अपनी छोड़ दो। तुम किसी रैंक 1 जो पिछले सालों में आईआईटी एडवांस की आई है, जिसकी रैंक 1 जिसके फुल मार्क्स आए हैं, उसकी भी 100% डेफिनेशन डिफाइन कर दो कि सर इसने ये किया था, दैट इज द 100% डेफिनेशन प्रिपरेशन। कुछ नहीं होता 100%। मतलब सर द ग्राउंड रियलिटी इज कि हम कभी भी पूरी तैयारी कर ही नहीं सकते। फील कीजिए इस बात को, अपनी तरफ से मैक्सिमम करनी है, अपनी तरफ से। और अपनी तरफ से मैक्सिमम क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ना आपके बाजू वाले कमरे वाला वो कितनी प्रिपरेशन कर रहा है, उसने कितनी किताबें ली है, वो कितने घंटे पढ़ रहा है, तो आपको अपना मैक्सिमम अटेन करना है। वरना अगर ऐसे ही होता तो भैया सर आप हमें बता दो कि ये वाली बुक ले लो, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैथमेटिक्स में इतने 500 पीवाईक्यू या 500 सवाल लगा लो एक चैप्टर के, ये 100% है क्या? नहीं, ऐसा कोई डिफाइन कर ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम मिलेगा कभी नहीं, ध्यान रखना। और आपको इन दिनों में टाइम बहुत मिल रहा है, ध्यान रखना प्लीज। क्योंकि एक बार अगर मैं थोड़ा सा फ्री हो गया या होने वाला हूं थोड़े दिनों में, तो उसके बाद में मैं संडे भी नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल रहा हूं। फिर चाहे तुम चिल्लाना, क्योंकि फिर मेरे पास अभी वो मैं पहले भी बोल चुका, आज से 1 महीने पहले भी बोला था कि अब क्लास एक्सटेंड करना या एक्स्ट्रा क्लास लेना वो मेरी इच्छा नहीं है अब, दैट इज द नीड ऑफ एन आवर, वो तो मुझे लेनी ही पड़ेगी, समझ में आया? कल भी मेरा पूरा पूरा मूड था एक एक्स्ट्रा क्लास रिकॉर्ड करके देने का, पर मेरे पास टाइम मिला नहीं, ठीक है, किसी कारण की वजह से। तो आगे आने वाले टाइम में तो मैं, और 15 दिसंबर के बाद में तैयार रहिएगा प्लीज। हाँ जी, तो अभी आपको टाइम मिल रहा है, इसको यूटिलाइज कर लो। तुम सोच रहे हो कि सर एक बार आप अपना खत्म कर लो उसके बाद में हम अपना चालू करेंगे ऐसा तो दिन कभी नहीं आएगा। और जितने बच्चों से मैंने बात की, जितने भी बच्चों से मैं मिला हूं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और उस टाइम या उस मूवमेंट के बाद में उन्होंने सीधा बोले पेपर फोड़ के रख दिया। और अभी तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे हो, तुम बोल रहे हो कि सर मैंने कोई काम बोला, बोले सर टाइम नहीं है, मैंने बोला पीवाईक्यू कर ले, बोले कहां से करें, चाचा क्लास होती है। तो ड्रॉपर्स की तो चाचा क्लास होती है बेटा।